अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिशल ज़ारा। आज हम हाजिर हैं जिनेस्टिक हेल्थ सेंटर बाय डॉक्टर वसीम के प्लेटफॉर्म से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एंगर मैनेजमेंट, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात नाजिश गोंदल। अस्सलाम वालेकुम नाजिश, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज हमें आप एंगर मैनेजमेंट पे बताएंगी थोड़ा सा। इसके लिए आप ये बताएं कि एंगर कैसा इमोशन है आपकी नज़र में? ये हेल्दी इमोशन है या कैसा इमोशन है? ओके, अच्छा, गुस्से के बारे में मोस्टली जो लोग समझते हैं, जैसे ही गुस्से का कॉन्सेप्ट आता है, एंगर वर्ड आता है, तो पीपल थिंक के दिस इज़ समथिंग अनहेल्दी, ये नेगेटिव एक कॉन्सेप्ट आता है। तो एंगर के बारे में ये कहा रहा था कि एंगर इज़ एक्चुअली अ हेल्दी इमोशन, बट अनटिल एंड अनलेस एंगर डिस्ट्रक्टिव लेवल पे नहीं जाता। अब डिस्ट्रक्टिव लेवल पे एंगर कब जाता है? डिस्ट्रक्टिव लेवल पे तब जाता है जब आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में, जब आप किसी भी पर्सनल लाइफ में या कहीं भी जाके आप जो है वो चीज़ को, वो छोटी मोटी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हो। वैसे एंगर को हेल्दी क्यों कहा जाता है? एंगर को हेल्दी इसलिए कहा जाता है कि एंगर एक इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स है हमारा थ्रेट्स के लिए। जब हमें कोई थ्रेट होता है, जब हमें कोई लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, या कोई किसी पर्सन का कोई डायलॉग, कोई चीज़ हमें अजीब लग रही होती है कि ये हमारे बारे में ठीक नहीं है, तो हम जो रिस्पॉन्स देते हैं वो एंगर में देते हैं। तो जब तक हम उसको एक असर्टिव वे में, एक अच्छे वे में उसको कन्वे करते हैं, तो एंगर इज़ गुड इन दिस वे। एंड ऑन द अदर हैंड एंगर इज़ अनहेल्दी अगर वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। ठीक है। अब ये भी होता है कि मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिसकी बिना पे गुस्सा आता है लोगों को, नॉर्मली नहीं आता, कुछ वजूहात होती हैं। तो आप हमें वो वजूहात बताएंगी कि क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है? यस। अब अगर हम एंगर की वजूहात की बात करें तो डिफरेंट रीज़न्स होती हैं, या डिफरेंट उसकी काजेज़ आप कह सकते होती हैं। सबसे पहले तो समटाइम आपको ये लग रहा होता है कि फैमिली इशू है और कोई फाइनेंशियल इशू है, समटाइम कोई पर्सनल लाइफ का कोई पर्सनल इशू आपका होता है, तो आप जो है एंगर शो कर रहे होते हो। ऑन द अदर हैंड समटाइम ऐसा होता है कि कोई ट्रॉमेटिक इवेंट था आपकी लाइफ में, कोई चाइल्डहुड का था, या कोई उसके बाद कोई ट्रॉमा हो गया आपकी लाइफ में, तो उसकी वजह से भी जो आपका स्ट्रेस होता है उसकी वजह से आप एंगर शो करते हो। उसको आप जो फिज़िकली उसको शो करते हो, तो उसको आप गुस्से में उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। फिर एंगर की जो एक और आप कह सकते हो कि डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, और वो जो डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं उसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब समटाइम हम लोगों को पता नहीं होता, एक पर्सन हमारे सामने गुस्सा शो कर रहा होता है, हम ये कह रहे होते हैं कि वो गुस्सा कर रहा है, ये बहुत गुस्से वाला पर्सन है। हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे रीज़न क्या है, या वो ऐसा कर क्यों रहा है। इवन फैमिली वालों को नहीं पता, इवन पर्सन को खुद नहीं पता कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है, या उसके गुस्से की वजह क्या है। वो बस शो कर रहा होता है, डिस्ट्रक्शन काज हो रही है, रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, वो फैमिली वालों से लड़ रहा है, वो अपना अगर उसको पर्सनल रिलेशनशिप है वो बीवी से लड़ रहा है, वो वर्क प्लेस पे है, वो अपने बॉस के साथ कोई बात है उसकी, किसी उसके कोलीग ने कोई बात कर दी है, तो वो उस पर फ़ौरन से रिएक्शन शो कर रहा है। लेकिन जो चीज़ नोट करने वाली है, या जो चीज़ चेक करने वाली है, वो ये है कि वो गुस्सा कर क्यों रहा है। अब गुस्सा कर क्यों रहा है, अब पहले तो मैंने आपको 2-3 एक मेन वो प्राइमरी रीजंस बता दी। अब अगर हम ये देखें कि डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कैसे कैसे, कौन कौन सा डिसऑर्डर कैसे कैसे गुस्सा काज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक डिसऑर्डर होता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में एक्चुअली होता क्या है, उसके सिम्टम्स में क्या होता है। अब उसमें आपको अनवांटेड थॉट्स आते हैं, आपको उसकी कंपल्जन्स आती हैं। ऑब्वियसली एक आपको अनवांटेड एक थॉट आ रहा है, रिपीटेड थॉट आ रहा है, उसके बदले में आप कंपल्जन्स शो कर रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। एक स्टेज आती है कि आप चाहते हो कि ये आपसे कंपल्जन, या ये जो बिहेवियर है आपका रिपीटेड आप बिहेवियर कर रहे हो, यानी OCD में ऐसा होता है ना कि आप अगर कोई लॉक लगा के गए हो, तो आपको लग रहा है वापस आप जाते हो, बाहर चले जाते हो, आप कहते हो नहीं मैंने लॉक नहीं लगाया। यू आर अगेन एंड अगेन गोइंग एंड चेकिंग इट कि मैंने लगाया है या नहीं लगाया। तो ये एक आपकी जो लाइफ है, ये इस तरह की जो रिपीटेड चेक एंड बैलेंस रखने वाली, कुछ लोग बहुत क्लीनलीनेस के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको एट द एंड आप उससे डिस्टर्ब हो जाते हो, आप खुद परेशान होते हो, आप उसको रोकना चाह रहे होते हो लेकिन आप रोक नहीं पाते हो। जब आप नहीं रोक पाते हो तो वो जो मायूसी होती है ना, वो जो फ्रस्ट्रेशन काज होती है, उसकी वजह से फिर आप एंगर शो करते हो। उसके अलावा जो एक और रीज़न होती है, या जो एक और हम डिसऑर्डर कह सकते हैं, अल्कोहलिज्म। सम पीपल जो है वो जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, आप देखेंगी मोस्टली वो एंगर बहुत ज़्यादा शो करते होंगे।
अब उसकी रीज़न क्या है? ऑब्वियसली अल्कोहल आपकी इम्पल्स कंट्रोल को अफेक्ट कर रहा है, आपका जो डिसीजन मेकिंग, आपकी एक जो कैपेसिटी है डिसीजन मेकिंग की, वो उससे अफेक्ट हो रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपके जो क्लियरली सोचने की जो सलाहियत है वो ख़त्म कर रहे हैं अल्कोहल, तो ऑब्वियसली आप गुस्सा करेंगे। सेकंड, इसके अलावा जो एक और डिसऑर्डर हमारे पास आता है वो आता है बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपके मूड शिफ्ट्स होते हैं। बाइपोलर में आपका मूड लो हाई, कभी आप एंग्री हो रहे हो, कभी आप लो मूड हो रहे हो, डिप्रेशन शो कर रहे हो, तो उसकी वजह से जब आपके मूड शिफ्ट्स होते हैं तो आप गुस्सा शो करते हो। एक और होता है इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। उसमें क्या करते हो? उसमें भी आप गुस्सा करते हो। अब गुस्सा आप कैसे करते हो? तो उसमें जो आपका रिएक्शन होता है, आपके एंगर आउटबर्स्ट होते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। तो अब वो जो डिसऑर्डर है ये भी ये शो कर रहा है कि आपको गुस्सा इस डिसऑर्डर की वजह से है। फिर एक और जो चीज़ आती है वो ग्रीफ ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी डाइवोर्स हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब चली गई है, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेकअप हो गया है, आप टेंशन में हो, आप स्ट्रेस में हो, आप गुस्सा शो करोगे क्योंकि आप और कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप ऑब्वियसली आप सबके साथ कैसे बिहेव करोगे? गुस्से में बात करोगे। अब ये डिफरेंट रीजंस हैं कि जो हम कह सकते हैं कि इस वजह से गुस्सा हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ इस गुस्से को ब्लेम कर रहे होते हैं, उस पर्सन को ब्लेम कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद ये होता है कि मतलब कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में ये इफेक्ट होता है कि उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करें या खुद को किस तरह से सेव करें उस बंदे से कि वो बंदा हम पे ना हाइपर हो जाए, हम पे गुस्सा ना कर दे। तो किस तरह की लैंग्वेज हमें यूज़ करनी चाहिए, अपना क्या बिहेवियर हमें रखना चाहिए इसके लिए? आपने बहुत अच्छी बात की है। इसके बारे में कहा जाता है ये कि एक्सट्रीम वर्ड्स जनरेट एक्सट्रीम फीलिंग्स एंड एक्सट्रीम लैंग्वेज प्रोड्यूसेस एक्सट्रीम इमोशंस। अब अगर तो आप हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहे हो किसी के सामने, आप कंटिन्यूसली एक रिएक्शन उसको ऐसे दे रहे हो, सेंटेंस बात इतनी नहीं है लेकिन आपका जो वे है उससे बात करने का वो अगले बंदे को गुस्सा दिला देता है। अगर समटाइम आपने कोई ऐसी बात करनी है, कोई ऐसा मामला है जहाँ पे आप मामला सुलझाने जा रहे हो या अगला बंदा आपकी बात नहीं मान रहा, तो आप बजाय इसके कि आप उसको एक अच्छे वर्ड्स में, एक पॉजिटिव वर्ड्स में और पोलाइट वे में आप उसको वो अपनी बात कन्वे करो, आप उसको एक एक्सट्रीम वर्ड्स में और हार्श वर्ड्स में रिप्लाई कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा और गुस्से हो जाएगा जिसने आपकी बात मानी थी। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि आप अपने वर्ड्स को इतना पोलाइट रखें, अपनी टोन को इतना पोलाइट रखें कि अगला बंदा और आप उस चीज़ से सफ़र ना हो। ठीक है। और अब एट दी एंड हमें आप ये भी बता दें कि क्या मतलब उस बंदे के लिए कि जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है वो क्या टेक्निक्स यूज़ करे या वो क्या चीज़ें ऐसी यूज़ करे कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके उनसे? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसे हमने पहले भी बात की है कि जो रीजंस पे हमने बात की कि अल्कोहलिज्म की वजह से होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से गुस्सा आपको होता है, ओसीडी की वजह से आपको गुस्सा आ जाता है, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव है, फिर ग्रीफ है। तो जब हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे, इसको मैनेज करने पे आएंगे, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आप उन रीजंस को तलाश करो। आप किसी के पास जाओ, आप ये चेक करो कि आपका गुस्सा है क्यों, कितने एक्सट्रीम है, क्या है, उसकी कॉजेज़ को देखो, उसकी कॉजेज़ क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी डिसऑर्डर की वजह से गुस्सा है तो ऑब्वियसली आप पहले डिसऑर्डर को ट्रीट कराओगे, पहले उसको देखोगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि चलो गुस्सा आ गया है, एक पर्सन है, कोई इस तरह से डिसऑर्डर का भी इशू नहीं है लेकिन वो गुस्सा शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम फिर डिफरेंट हम एक फार्मूला मैं अक्सर यूज़ करती होती हूँ जब भी एंगर मैनेजमेंट की बात आती है। ABCDE फार्मूला यूज़ करते हैं, ABCD। अब ए हम कैसे कह देते हैं कि ए में हम क्या करते हैं? एंगर मैनेजमेंट के फार्मूला में ABCD में ए का क्या रोल है? ए का मतलब होता है अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा आता है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपने क्या करना है? सबसे पहले तो अवेयर होना है, सबसे पहले अपनी रीजंस चेक करनी है। रीजंस क्या है? सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस। जो सर्कमस्टेंसेस, जिन सर्कमस्टेंसेस में या जिन सिचुएशंस में आपको गुस्सा आता है, आपने उनको अवॉइड करना है। आपने उन सिचुएशंस को नोट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, सिचुएशंस भी हो सकती हैं, हालात भी हो सकते हैं, और कोई पर्सन भी हो सकता है जिस पे आपको बहुत गुस्सा आता है या जो आपको गुस्सा दिला देता है। आपको लगता है जब भी मैं इसके पास जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो आपने ये करना है कि आपने उस सिचुएशन को अपने माइंड में रखना है या आपको पता होना चाहिए, रूल आउट करना चाहिए कि मैंने उसमें नहीं जाना। ठीक है। सेकेंडली, अगर हम बी की बात करें तो बी में ये होता है कि आप अवेयर तो हो चुके हैं, अब आपने क्या करना है? ब्रीदिंग। आप अवेयर हो, जैसे ही आपको लगे कि किसी ने कोई ऐसी बात कर दी है, गुस्से वाली बात कर दिया है, तो जी आपको गुस्सा आना शुरू हो गया, लेकिन आपको पहले पता था कि मैंने इस चीज़ से अवेयर रहना है और मैंने इस पर रिएक्ट नहीं करना। अब आपने क्या करना? जैसे गुस्सा आया, आपको शुरू हुए रिएक्शंस, आपने फ़ौरन से डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग से आपका वो जो गुस्से का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है
वो रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड पे अगर हम सी उसकी बात करें, ABCD फार्मूला में सी की बात करें कि व्हाट इज सी एक्चुअली, सी इज काउंटिंग। आपने क्या करना है, अपने गुस्से के दौरान ब्रीदिंग आपने कर ली बी में, ठीक है, डिस्टेंस भी कर लिया उस पर्सन से पहले वाले से। अब सी पे आ जाते हैं। सी में जब आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, ब्रीदिंग भी कर लिया, लेकिन आपका गुस्सा अभी अंदर है, आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अब एकदम एब्रप्ट उसमें बजाय इससे के कोई रिएक्शन शो करो, आपने काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे भी आप कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग करते जाना है, काउंटिंग करनी है एट द मोमेंट उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। अब थर्ड जो इसका हमारे ABCD फार्मूला का कंपोनेंट है, दैट इज ई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मीन्स एक्सप्रेस। कभी भी मैंने किसी को भी ये सजेशन नहीं दी कि आप अपना गुस्सा एक्सप्रेस ना करो या गुस्सा पी जाओ या सब्र करो, ठीक है हमें करना चाहिए, इट्स इन इस्लाम, लेकिन आप अगर गुस्से को दबाओगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन और होगी आपकी। तो उसका तरीका यह कि आप एक्सप्रेस करो। अब एक्सप्रेस करने के डिफरेंट वेज होते हैं। एक्सप्रेस सबसे पहले आप रिटन फॉर्म में अपना गुस्सा एक्सप्रेस करो, रिटन फॉर्म में उसको जर्नल करो, उसकी रीजंस, उसके ट्रिगर्स, जो जो आपके ट्रिगर्स हैं, और फिर जिन जिन सिचुएशंस में आपको गुस्सा आता है आपने चेक करना, इस सिचुएशन में आता है या इस बात पर मुझे आता है या इस पर्सन पे आता है, तो आपने नोट डाउन करना है। अब जब आप नोट डाउन करने को उसको दोबारा रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मुझे तो ज़्यादा लग रहा था। दोबारा रीड करेंगे आपको खुद अजीब फील हो रहा होगा कि जिस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये इतनी तो नहीं है शदीद कि मुझे इतना गुस्सा है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल हमें जो एक्सप्रेस करते हुए रखना चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन को हम हार्म ना करें। अगर रिटर्न में करेंगे तो ऑब्वियसली ये इसीलिए तो एक वे रखा हुआ है कि आप रिटर्न में करेंगे तो क्या होगा कि आपके सामने लिखेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, ये इसकी मुझे इस बंदे पे गुस्सा आता है, या ये बंदा है, या ये ट्रिगर्स थे मेरे, या ये मुझे फीलिंग्स आई हैं, अब मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली जब देखेंगे ना कि ये नहीं, ये इट वॉज नॉट इफेक्टिव, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको देखने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे। आपने उस पेपर पर इस पर सारा गुस्सा लिखा, रीजन लिखी, ऑब्वियसली आपके गुस्से की डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, किसी बंदे पे आया हुआ है, कोई आपका पार्टनर हो सकता है, तो पेज लिखेंगे, आपकी प्राइवेट चीज़ें लिखी होंगी, आप उसके बाद उसको बर्न कर दें पेज को। सेकंड कहा जाता है कि अपने गुस्से को वर्बली एक्सप्रेस करें। वर्बली एक्सप्रेस अब हम कैसे कर सकते हैं? वर्बली एक्सप्रेस करने के डिफरेंट तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्बली आप एक असर्टिव वे में अपनी बात को कन्वे करें सामने वाले पर्सन के साथ। स्टार्ट में जैसे मैंने ABCD फार्मूला की बात की कि अवेयर भी हों, उसके साथ ब्रीदिंग भी करें, टी में डिस्टेंस भी करें। डिस्टेंस तो आपने कर लिए, लेकिन अभी वर्बली एक्सप्रेस करने का मतलब है कि उस सिचुएशन को तो आपने कवर कर लिया, उसके बाद दोबारा उस पर्सन के पास जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो आप डायरेक्टली उससे बात नहीं कर सकते हो तो आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले तो उसको इमेजिन करो, एक चेयर रखो, सामने एक और चेयर रखो, आप इमेजिन कर रहे हो कि ये वो पर्सन है जिसमें मेरे शरीर गुस्सा है, अब उसको इमेजिन करके अपनी पूरी बात कन्वे कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैंने इफेक्टिवली अपनी बात कम्युनिकेट कर ली, देन आप उस पर्सन के पास जाओ, उस प्रैक्टिस के बाद उसको बताओ कि ये मसला था, ये सिचुएशन थी, ऐसे ऐसे था, और ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करी थी और आपने मेरे साथ ऐसे किया, कर रही थी या कर रहा था, ठीक है। अब आपने वर्बली उसको एक्सप्रेस कर लिया। असर्टिव वे में एक्सप्रेस करेंगे तो असर्टिव वे में एक्सप्रेस करने का मतलब कभी भी नहीं होता कि भाई आप वो डिमांडिंग हो या आप इस तरह के हो तो आप अच्छे तरीके से कन्वे करोगे तो ऑटोमेटिकली बंदा मान जाएगा। फिर एक्सप्रेस वाले में ऑप्शन में अगर पहले हमने कहा कि रिटर्न में आप उसको करें एक्सप्रेस, फिर आप वर्बली एक्सप्रेस करेंगे। थर्ड पे अगर हम बात करें तो उसको कहा था कि आप फिजिकली अपने गुस्से को एक्सप्रेस करें। अब हम फिजिकली एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? फिजिकली सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि ये अनक्लेंच द फिस्ट, फॉर एग्जाम्पल इसको आप करोगे, आपका एंगर रिलीज होगा। फिर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट्स कर सकते हो, आप रनिंग करो, आप वॉकिंग करो, बॉक्सिंग करो, जो भी जितने भी पॉसिबल वेज आपके पास हो सकते हैं, फिजिकली अपनी एनर्जी को जो आपके गुस्से के फॉर्म में आ रही है उसको फिजिकली एक्सप्रेस करें ताकि ना आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो ना किसी और की डिस्टर्ब हो। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी मिशेल, एट द एंड में हमेशा कहती हूँ जब भी मैं कोई बात कर रही होती हूँ कि खुदारा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं लेकिन लोग इससे अवेयर नहीं हैं।
अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को चेक करें, किसी को स्ट्रेस है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को क्या है, आप उन चीज़ों को लेके ये ना कहें कि भाई हम किसी के साइकोलॉजिस्ट के साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो हम पे लेबल लगेगा कि भाई आप पागल हो। ऐसा नहीं होगा। आप खुदारा रीच आउट करें, हेल्प लें, अपने प्यारों को हेल्प लेके दें, जिससे आपकी इसकी ज़िंदगी भी अफेक्ट हो रही है, आपकी ज़िंदगी पे भी अच्छे असरात आएंगे और उनकी भी ज़िंदगी समझ आएगी। थैंक यू।